प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। आज फिर से हम लोग बहुपद के अगला टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में कुछ बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं, आज उससे आगे देखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। एक बहुपद है एक्स स्क्वायर, बहुपद है, ऐसा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a और इसके शून्यकों का गुणनफल 8 है। आप लोग सब जानते हैं किसी बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अगर देखा जाए तो c/a होता है। और तो बहुपद का c कैसे निकाला जाता है, तो बहुपद के सामान्य रूप से, बहुपद का सामान्य रूप एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ये मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो है b, c मतलब ये जो कांस्टेंट है ये टोटल c है। तो यहाँ पे ये a बराबर नहीं है, बस c के जगह पे a है और ये a मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक जो है वो होगा a1। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद के दो शून्यक, एक शून्यक अल्फा होता है, दूसरा शून्यक बीटा होता है। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे हम 8 रखेंगे बराबर c/a। तो c की जगह पे देखिए 2a है, तो c की जगह पे 2a दे दीजिए, a की जगह पे 1 है तो 1 दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए या 2a बटा 1 मतलब 2a, इसको उल्टा करके लिख रहे हैं 2a बराबर 8। तो देयरफॉर a बराबर हो जाएगा 8 है, 2 इधर गुना में इधर आएगा भाग में, 2 चौका 8। तो देयरफॉर a बराबर हो गया 4। हमें निकालना है a का मान। क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या होगा। a का मान, तो a का मान देखिए 4 आया है तो 4 हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है इसी का, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 हो। एक द्विघात बहुपद है जिसके मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः वर्ग का मतलब होता है पहला वाला पहला है, दूसरा वाला दूसरा है। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, योगफल मतलब प्लस अल्फा प्लस बीटा गुणन और अल्फा इंटू बीटा 15 है। देखिए योगफल तथा गुणनफल मतलब योगफल 2 और गुणनफल 15 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, देखो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ना, द्विघात बहुपद बराबर होता है फॉर्मूला, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे हम लोगों को मान बैठा देना है, जहाँ पे जो मान होगा सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 2 दे देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 15 है तो यहाँ पे 15 दे देंगे। अब हम मिला लेंगे कौन ऑप्शन सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अब हमें देखना है कौन बहुपद है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम बहुत ही बार बोल चुके हैं, पिछला वीडियो में भी चर्चा किए थे। अगर कोई बीजीय व्यंजक बहुपद है तो हम देखेंगे चर राशि के घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, चर राशि बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए और चर राशि के घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, ये देखना जरूरी है। देखिए यहाँ पे चर राशि बट्टा में, ये बहुपद नहीं है। चर राशि यहाँ पे देखिए चर राशि ना तो बट्टा में है ना ही रूट में। यहाँ बोलेगा सर यहाँ पे 2 तो रूट में है तो ये चर राशि नहीं है, तो रूट 2 तो अचर राशि है, तो अचर राशि उच्चों में है, उससे कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक्स रूट में है, चर राशि रूट में है, ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे चर राशि के घात ऋणात्मक संख्या है मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, तो हमें चर राशि के घात कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि पी ऑफ एक्स 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो और क्यू ऑफ एक्स x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए
मतलब इसमें पी ऑफ एक्स में क्यू ऑफ एक्स इतना से भाग दिया गया तो भागफल का घात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्यू ऑफ एक्स से मुझे भाग देना है क्यू ऑफ एक्स से जी ऑफ पी ऑफ एक्स में पी ऑफ एक्स क्वेश्चन में दिया गया इससे इससे भाग दिया जाए। तो देखिए भाग दीजिए, भाग देकर के पता कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दीजिए 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में भाग दीजिए, लगेगा 3x के 3x से इस टोटली को गुना करें तो 3x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x कम 3x, इसका चिन्ह गया माइनस, नीचे वाला का चिन्ह बदलता है भाग में, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। यहाँ पे नहीं पूछा तो प्लस का चिन्ह ये से हो गया, एक को एक्स स्क्वायर में से 6 को एक्स स्क्वायर घटेगा तो माइनस में 5x स्क्वायर, फिर 2 को एक्स में से 3 को एक्स जाएगा तो माइनस में एक्स प्लस 5। यहाँ पे -5 से गुना करिए तो माइनस में 5x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस इस टोटली से इसको गुना करना -5 दूनी 10x -5, चिन्ह बदल लीजिए नीचे वाला का ये से ये गया 10 को एक्स में से 1 को एक्स जाएगा तो 9 को एक्स और ये 5 5 10 हो जाएगा। अब भाग नहीं लगेगा तो हमें देखना है भागफल की घात। तो चौरासी का अधिकतम घात ही किसी बहुपद का घात होता है। यहाँ पे 84 की घात 1 है तो मतलब भागफल जो है भागफल आपका आया है भागफल 3x पर -5, मतलब भागफल की घात कहने का मतलब भागफल में जो चर राशि है उसका घात होते हैं। तो 84 की घात 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 किस ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आए यदि ए और बी बहुपद x² -x -1 के मूल हैं, अगर ए और बी इस बहुपद का मूल हो तो 1/a प्लस 1/b का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्लियर दिया गया है यदि ए और बी बहुपद इतना के मूल हो, एक बहुपद है x² -x -1, इसका द्विघात बहुपद है, इसका द्विगुण होगा, एक अल्फा है a है और बीटा है b, एक मूल a है एक मूल b है। तब मुझे निकालना है 1/a प्लस 1/b, कहने का मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, फिर दोनों का भेद के जोड़ करिए तो ए बी, यहाँ पे b प्लस a, तो फिर से इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं a प्लस b। अच्छा ये हो गया बता में ए बी, तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये अल्फा है बी बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई होता है -b। देखिए ये x² का गुणांक a, x का गुणांक b और कांस्टेंट c होता है, ये वाला c होता है, ये बड़ा हुआ a आपका, ये बड़ा हुआ b आपका और ये बड़ा होता है c। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब -b बाई माइनस, अब b के जगह पे -1 तो -1, अब बट्टा में a की जगह पे 1 देंगे। अब देखिए और हॉल के बट्टा में अल्फा इंटू बीटा c बाई a, तो c के जगह पे -1 अब बट्टा में a के जगह पे 1, ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस, मतलब प्लस 1/1 और ये होल के बट्टा में -1/1, कहने का मतलब ये हो जाएगा डायरेक्ट ओवरऑल ये 1/-1 मतलब -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में -1 यहाँ पे है। और ये क्वेश्चन दोनों से ना, देखिए यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर, देखिए बहुपद केवल चेंज हुआ है कि मूलक हो अल्फा और बीटा, इस बहुपद के मूलक हो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। तो ये क्वेश्चन से ना बस बनाना पड़ेगा। देखिए हमें निकालना है अल्फा बीटा इसका मूलक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना। तो इन दोनों का लघुत्तम लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से भाग दीजिए इधर बीटा आएगा और बीटा से भाग दीजिए तो अल्फा बचा अल्फा आएगा। तो यही हुआ अल्फा प्लस बीटा बने या बीटा प्लस अल्फा, बात बराबर है। ये हो गया -b बाई, क्योंकि अल्फा सुनितों का योग -b बाई और सुनितों का गुणनफल c बाई है। देखिए ये a से a कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -b/c। आप देख लीजिए इसमें b क्या है तो x के गुणांक b होता है, ये बड़ा b होगा, ये बड़ा b होता है और c क्या होता है तो ये कांस्टेंट जो है ये c होगा, ये c होगा, ये बड़ा c। तो देखिए -b बाई माइनस, अब b के जगह पे 1
ए की जगह पे 1, 1/1 माइनस 1 ऑप्शन सेम आया, लेकिन थोड़ा बहुपद अलग था, इसमें अलग बहुपद था, इसमें अलग बहुपद था। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद x² + ax + b के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तब a का मान। क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। ये x एक बहुपद है, देखा जाए ध्यान से, ये एक बहुपद है x² + ax + b, इसका शून्य बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह का है। कहने का मतलब अल्फा को हम मान लेते हैं x एंड बीटा भी x से होगा, लेकिन इसके विपरीत चिन्ह का होगा -x। एक शून्य का अल्फा x है, दूसरा दोनों शून्य बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत का, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, हम दोनों का चिन्ह विपरीत कर दिया। तब बोला जा रहा है आपको a का मान ज्ञात करने के लिए, a का मान ज्ञात करने के लिए आप सोचिए, आप अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। -b मतलब x के गुणांक, ये भी नहीं x के गुणांक, x के गुणांक क्या है, अल्फा + बीटा, अल्फा की जगह पे x प्लस बीटा की जगह पे -x बराबर -b/a, -b ये हुआ b, तो -a बट्टा a x² का गुणांक ये होगा बट्टा a मतलब। अब देखिए यहाँ पे x प्लस माइनस x बराबर -x, देखिए ये x से ये x कट गया, तब इधर नहीं कुछ बचा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर नहीं कुछ बचा, तो या 0 बराबर -a हुआ, तो देयरफॉर a बराबर ये माइनस इधर चला जाएगा 0, तो a का मान कितना आ गया 0। इसमें देखिए a का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में कौन बहुपद है। इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत बना चुके हैं। हमें चर राशि के घात पूर्ण संख्या देखना है, चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए, चर राशि बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर राशि का घात कोई भिन्न नहीं होना चाहिए, चर राशि का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें बोला गया निम्नलिखित में कौन बहुपद है, यहाँ पे रूट में चर राशि है, ये बहुपद नहीं, यहाँ भी रूट में चर राशि है, ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ चर राशि के घात भिन्न है, चर राशि का घात भिन्न नहीं होना चाहिए, ये भी बहुपद नहीं होगा। लेकिन हमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो इनमें से कोई नहीं बहुपद है। जितना ऑप्शन दिया हुआ था इसमें से कोई भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें भी भिन्न ये कोई पूर्ण संख्या नहीं हुआ। पूर्ण संख्या मतलब शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता था। क्या शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या में 3/2 आता है, कभी नहीं आता, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात, किसी भी बहुपद का घात याद रखिएगा, अगर कहीं भी बहुपद का घात बोला जाए तो बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को बहुपद घात कहा जाता है। यहाँ देखिए इस टोटली बहुपद को देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसमें चर राशि के अधिकतम घात देखिए कितना है, चर राशि का अधिकतम, चर राशि के घात एक है, यहाँ पे नहीं पूछा तो चर राशि के घात 0 दे सकते हैं, यहाँ चर राशि का अधिकतम घात 0 है, तो बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को बहुपद घात कहा जाता है, मतलब बहुपद घात 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब इस ऑप्शन में देखेंगे बहुपद कौन नहीं है। हम लोग जानते हैं, 10 पढ़ रहे हैं, जो चर राशि अगर रूट में होता है तो बहुपद नहीं होता। आप बोलिएगा सर यहाँ पे चर राशि रूट में, देखिए यहाँ से चर राशि रूट से निकल सकता है, क्योंकि रूट में 5 और रूट में x² में से एगो x बाहर निकल गया। आप देखिए चर राशि रूट में दिख रहा नहीं दिख रहा, यहाँ पे -3√2x + 4, यहाँ पे बोला जा रहा है बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ पे चर राशि के घात पूर्ण संख्या है, चर राशि रूट में नहीं है, तो ये बहुपद है, लेकिन बहुपद नहीं है, ये नहीं होगा। अच्छा, चर राशि की घात पूर्ण संख्या है, चर राशि की घात देखना है, अचर राशि रूट में है या बट्टा में, उससे कोई मतलब नहीं। चर राशि के घात सब पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है, लेकिन मुझे पूछना है बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए चर राशि बट्टा में हो गया, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। इसमें भी देखिए चर राशि के घात पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पे नहीं पूछा तो 0 दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू 1, तब रूट 5 कम 5 हो जाएगा, वही रूट 5 हो जाएगा, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद होगा हमें खोजना है, बहुपद नहीं है। तो चर राशि के घात पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है, लेकिन बहुपद नहीं वाला वर्ड C नंबर ऑप्शन है। अब अगला वीडियो में हम लोग अगला दूसरे वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।